गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 31 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके लोकतांत्रिक राजनीति के पार्ट 3 चुनावी राजनीति से ली गई है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, चुनाव प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो निश्चित अंतराल पर करवाई जाती है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। बेटा चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है, लोग जो है वोट डालते हैं और अपने प्रतिनिधियों को अपनी पसंद के अनुसार से चुनते हैं। और अगर वो उनके इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, उनकी पसंद का काम नहीं करते, उनके हित में काम नहीं करते हैं, तो अगले आने वाले चुनावों में वो उनको बदल देते हैं और नई सरकार का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है। लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी है ताकि जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सके और अगर प्रतिनिधि जनता की पसंद के नहीं हैं तो अपनी इच्छा से उन्हें बदल सके। अब चुनाव इसलिए ज़रूरी है ताकि जो लोग हैं वो अपने पसंद के नेता को, अपनी पसंद की सरकार को चुन सके, उनको विकल्प मिल सके। और अगर सरकार उनके हित में काम नहीं कर रही है तो अगले आने वाले चुनावों में वो उनको बदल भी सके। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, किन आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है बेटा, निम्न आधारों पर चुनावों को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। पहला, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। जो चुनाव है उनमें पूरी स्वतंत्रता हो जनता को अपने नेता को चुनने के लिए, और निष्पक्ष, किसी का भी फेवर नहीं होना चाहिए उसमें, बिल्कुल स्पष्ट और स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग के चुनाव होने चाहिए। दूसरा है, चुनाव नियमित अंतराल पर कराए जाने चाहिए और एक नियमित अंतराल, एक फ़िक्स टाइम के बाद ही जो है चुनाव कराना चाहिए। एक फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हर किसी को मत का अधिकार और हर मत का मोल समान होना चाहिए और हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा, चुनावों में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध होना चाहिए। और जो चुनाव है उसमें जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको उनकी पसंद के उम्मीदवार चुनने के लिए ऑप्शंस होनी चाहिए। तो इन सब की उपस्थिति एक चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसका आंसर है बेटा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप चुनावी ही होना चाहिए। वे व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता में नहीं बदलना चाहिए। एक दूसरे पार्टी के व्यक्ति पर कोई दोष ना लगाए और ना ही जनता को आपस में लड़ाई करनी चाहिए। एक दूसरे की पसंद का आदर करना चाहिए और आपस में कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए। अब जो कंपटीशन होता है इस चुनाव में, तो वो पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए। व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करें और एक दूसरे पे दोष लगाए। और जनता भी जो आपस में लड़ाई करने लग जाती है कि तू उसे क्यों वोट देना चाहता है, इसको वोट देना चाहिए, तो उनमें भी आपस में मतभेद होना चाहिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय बच्चों।